बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान, जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है, आपके लिए आज मेरे पास दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो एक एनालिसिस है, कल से आप ख़बरें सुन चुके हैं कि इमरान खान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं, दुनिया की तारीख़ में कुछ नए रिकॉर्ड्स बने जो अभी इमरान खान ने बनाए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रिकॉर्ड तो ये है कि इमरान खान वो वाहिद आदमी है, दुनिया तारीख़ का वाहिद लीडर है जिसने अपने मुल्क की 11 मुख्तलिफ सीटों के ऊपर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ाया। ये इससे पहले कहीं भी नहीं हुआ। कहीं से हुआ है तो कोई ढूंढ के मुझसे शेयर करे। मैं आई विल बी एजुकेटेड टू माई हम्बल रिसर्च एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई नो, ऐसा पहले नहीं हुआ। और जो दूसरी बात यह है कि वो उनमें से 5 वो नशिस्तें थी जो 2018, लेट मी टेक क्रेडिट, वो मेरी सजेशन थी जो 2018 वाली थी, लेकिन लेट मी गिव क्रेडिट टू आवर चेयरमैन कि ये इनका ज़ाती फैसला था कि मैं सारी इलेक्शन सीटों से खुद लड़ूंगा। कराची में जिस तरह का इलेक्शन हो उसको इलेक्शन नहीं कहा जा सकता, वो सिलेक्शन थी। और जो सिलेक्टर्स थे वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि एक एक पोलिंग एरिया में वो जाके घुसे, उम्मीदवार खुद घुसा और एक एमपीए को ज़ख्मी किया गया और फिर अपने वोट डाल के बहुत ज़ोर लगा के चंद हज़ार का फ़र्क वो पड़ा। उसके लिए अदालत से मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि रिजू कर लिया गया आज, और दैट इलेक्शन इज़ नो इलेक्शन। दूसरा फिर उसका जो पहलू है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान में जब से साइफर ज़दा रजीम चेंज आई है पाकिस्तान के अंदर, तो टोटल इलेक्शंस हुए हैं 31 सीटों पे। 20 सीटें थी जो सूबाई असम्बली वाली थी, और 20 के बाद अब ये जो सीटें थी ये 8 थी नेशनल असम्बली की, और 8 सीटों के अलावा 3 जो थी ये थी प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब की। अब आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैं देता हूँ। ये जो 31 सीटें थी, इनमें से 26 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, जिसके बारे में कहा क्या जा रहा था कि इमरान खान नायल हो जाएगा, इमरान खान सियासत छोड़ के भाग जाएगा, इमरान खान लीक्स, इमरान खान फॉरेन फंडिंग, इमरान खान दहशतगर्दी, इमरान खान कंटेम्प्ट, इमरान खान -1, इमरान खान पार्टी बैन, इमरान खान इलेक्शन से बाहर, और इमरान खान अनपॉपुलर। और कौन पॉपुलर? जो पॉपुलर हैं। अब मैं आपको उनकी तरफ लेके चलता हूँ। ये वो तारीख है जो इससे पहले कभी नहीं बनी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ एक जुमला कह के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये रिकॉर्ड बना है, मैंने जो आपको बताया 26 सीटों वाला, इसका मतलब ये है कि जो अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें ये सारा आप डाटा जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ, 76% से ज़्यादा वोटर्स उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। यानी 76% का मतलब ये हुआ कि 2/3 मेजॉरिटी तो बेचारी कहीं पीछे रह गई, बड़े पिछले कई स्टेशन और पीछे रह गई, वो तो खानेवाल जंक्शन से भी कहीं पीछे रह गई। अब आइए जनाब कि जो सीटें पीडीएम ने लड़ी और उनके नताइज में वोटिंग की स्ट्रेंथ के एतबार से कि कितने कितने वोट किस किस को मिले, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और फिर मैं अपना तजिया इस पे दूंगा कि ये हुआ क्या और उसके नताइज क्या होने जा रहे हैं। पहला, जो मुस्लिम लीग नून है उसको टोटल जो परसेंटेज के एतबार से मिला है, फीसदी के एतबार से मिला है, वो 13.6% उनको वोट पड़े। मुस्लिम लीग नून 100 में से 13.5 लोगों ने उसको वोट दिया। जो पीपी है उसको 12.8, 13.25 लोगों ने उसको वोट दिया है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसको 8.9, यानी 9% से भी कम लोगों ने, अगर 100 थे किसी जगह वोटर, उन्होंने 9 में से कम की चॉइस वो थी। अब मौलाना साहब जो पीडीएम को हेड करते हैं, और मुझे यकीन है कि वो फ़ौरन इस्तीफ़ा देने वाले होंगे, 2 काम होने वाले हैं वो मैं आपको बता दूँ। अभी मौलाना साहब ने इस्तीफ़ा दे देना है, इसलिए कि शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि ये सारा कुछ जो कुछ भी है ये आपकी दुआओं का नतीजा है। अब वो दुआ ऐसी निशाने पे बैठी है जाके कि एक गेंद के ऊपर 6 विकेटें दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा सियासत के अंदर उड़ी हैं, और वो उड़ाने वाले का नाम है इमरान खान जो आपका कप्तान है। अब उसके बाद जेयूआई को मिला है क्या? 6.1, यानी 100 अगर लोग हैं तो उसमें से 6 ने वोट दिए हैं जेयूआई को, और जेयूआई ने
कोई कमाल कर दिया है। फिर देखे ना, एक दफ़ा जब वो बोल रहे होते हैं तो पता लगता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हूँ, मेरे बगैर इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल नहीं है। अब पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए मैं आ रहा हूँ और मैं आ गया, आप 3 दिन के अंदर अंदर मैं सारा कुछ अपना बदल के रख दूँगा। अपना वो बदल लेते हैं। और एक और मजहबी तंजीम है, उसने 3.9 यानी 4% से थोड़े से कम वोट्स लिए हैं। अब ये जो टोटल मैंने आपके सामने 6 वो जमातें, जिनमें से 2 मजहबी जमातें, बाकी तो बहुत पीछे रह गई जितनी भी पार्टियां थी। मसलन वाइट वॉश जो हो गई हैं, उनमें से सबसे बड़ी कराची की जो लिसानी जमात थी वो वाइट वॉश हो गई है। इसी तरीके से और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वाइट वॉश हुई हैं, लेकिन उन पर कॉमेंट करने की जरूरत नहीं है। 6 ये जो पार्टीज मैंने आपको बताई हैं, उनमें से छठी का मैं वोट आखिर में आपको बताता हूँ। पीटीआई ने कितने वोट हासिल किए उससे बताने से पहले मैं बताऊँ आपको कि सारी पार्टियों ने मिलकर टोटल 45.3% वोट मिले उनको, 45.3% उनको वोट मिले। और जो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको 49.5% एक अकेले, एक खुदा को मानने वाले, एक खुदा पे आसरा करने वाले, एक खुदा के फ़कीर बंदे, एक खुदा के अकेले बंदे की पार्टी लेके गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं इसका नतीजे 3 है। पहला तो यह कि ये अवामी रेफरेंडम है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवामी रेफरेंडम। इससे छोटा रेफरेंडम जनरल जहाँ ने कराया था मार्शल लॉ में, इससे छोटा रेफरेंडम था जनरल मुशर्रफ ने कराया था मार्शल लॉ में। आप और किसी में कोई हिम्मत नहीं। ये सारे प्रोपेगेंडे, उनका जनाजा निकल गया। अब कोई रास्ता नहीं है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए और पाकिस्तान में अमन व अमाल और सारा के जो सरकारी लोग हैं उनको भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए। जो खाने पीने के अलावा इस वक्त कुछ नहीं हो रहा उसको भी कंट्रोल किया जाए, लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई जाए और वो अपनी हुकूमत अपनी मर्ज़ी से और अपने लीडर अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करें। एक दूसरा, आज एक मीटिंग हुई है और अगर नहीं होता सादा बातें 2। एक बात ये कि अगर अक्टूबर, आज दिन कोई नहीं रह गए, आज 17 अक्टूबर है और जो अब पीछे आप देख लें 13 दिन रह गए। 13 दिनों के अंदर अंदर ही जो लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम है वो होना है। अगर इंतखाबात की तारीख आ गई तो फिर वो लॉन्ग मार्च नहीं होगा और जो हमारी मोबिलाइजेशन है फिर उसका और तरीके से पाकिस्तान के हक़ में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर ना आई तो फिर हमें, आप देखेंगे कि पाकिस्तान कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलता है। हम जब कहते थे हम इलेक्शन जीत रहे हैं तो ये कहते थे कि चूँकि इलेक्शन कमीशनर हमारा है, ये कहते थे कि चूँकि कोतवाल भी हमारा है, इसलिए सारे इलेक्शन ये जीतेंगे। इनका जो हशर हुआ है, कल से आपने देखा सफ़े मातम बिछी हुई है। और जो हमारे मोहल्ले में आज छोटी छोटी स्कूल की बच्चियाँ थी वो कह रही थी कि किसी से पूछ के बताओ कि लंदन वाली बाजी ने ट्वीट क्यों नहीं की कल रात से। अब मैं आपको दूसरे इशू पे लेके जाता हूँ। आज जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी मीटिंग हुई है और उसमें फाइनल शेप दे दी गई है कंटूर्स को। बाकी जो डिटेल्स हैं वो इमरान खान के पास हैं, वो किसी से शेयर नहीं करेंगे और वो ख़ुद बैठ के उसका फ़ैसला करेंगे और फिर फैसला उसको इफेक्चुएट करने के, उस पर एक्सिक्यूशन किस तरह से होनी है उसका पूरी तैयारी ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हो गई है। और दूसरा उसमें ये था कि जो जुल्म हुआ, जो तशद्दुद हुआ, जो नामालूम अफराद ने भी मारा और जो बेलिबास किया गया हमारे सेनेटर को, उसको बहुत सीरियस हमने लिया। आज कोर्ट ने उनका फिजिकल रिमांड 6 दिन का और मांग रही थी गवर्नमेंट और FIA वगैरह, लेकिन वो मैंने अपोज़ किया और वो उन्होंने कहा कि नहीं ये काफ़ी हो गया है। और सवाल वो एक ही पूछ रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको कोई मसूद महमूद चाहिए, जैसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक एबटाबाद की बैरक से निकाल के उसको लाहौर ले जाके उसका बयान किया गया था, वो उनको नहीं मिलने वाला। आखिरी 2 बातें, शॉर्ट बातें हैं। एक तो ये कि तैयार रहिएगा, जहाँ भी हैं पाकिस्तान के इस तारीख़ी इवेंट से आप अलहदा ना कहीं रहें। और दूसरी बात यह है कि आप सोच भी नहीं सकता कोई किस तरह सा, कैसा, कितना मुवस्सर हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। और जो भड़के मारता था ना मैं मारूंगा, वो अपने पोलिंग स्टेशन पे बेमौत मारा गया, हार गया। वो अपने शहर में बेमौत मारा गया, सियासी तौर पे हार गया। ये सारे हारेंगे, ये बाहर ही नहीं निकल सकते, ये सड़क पे नहीं जा सकते, रैली नहीं कर सकते, पब्लिक पे नहीं जा सकते, ये पब्लिक टॉयलेट में नहीं घुस सकते, ये रेस्टोरेंट में भी नहीं जा सकते। इसलिए कि पाकिस्तान एक तरफ उठ के खड़ा हो गया, किसके साथ? पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, हकीकी आज़ादी के साथ और इमरान खान के साथ। खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजे, इज़्ज़त दे और हलाल रिज़्क वाफिर नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।